एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सीरीज चल रही है हमारी इस चैनल पर हिस्ट्री की, जो ऑल जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन फोकस यहाँ पर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और इसी के लिए हम घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है यहाँ पर। सो प्लीज़ आप सभी यहाँ पर हिस्ट्री आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और थोड़े टाइम में या टाइम को बचा सकते हैं। ये रिकॉर्डेड है सभी कुछ, इसको आप कभी भी कैसे भी एयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। आज सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मतलब इसमें सही और गलत बताना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है, क्योंकि जब विलुप्त हुए हैं तभी तो इनकी खुदाई की है, ठीक है। और खुदाई की मुझे सन बताओ कौन कौन सी थी। 1921 किसकी थी और 1922 किसकी बताई थी, ठीक है। सेकंड है इसमें, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही हैं। दोनों सही का ऑप्शन कौन सा है? दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण ए का, ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं उससे पहले। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, यह पता होना चाहिए कौन सी नदी है, सिंधु रिवर है और दाएं तट पर है। तथा हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय, यानी कि ये नगर कैसे हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ था? बी ऑप्शन राइट हमारा आंसर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यानी कि एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि शैल की जो कृत थे वो कृत कहाँ से? वो वीर ने, मतलब वीर को कृत प्राप्त हुआ था, किस चीज़ का? शैल का। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए कि धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम आँखी गड़ी बस्ती है। मतलब धोलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ, मतलब जो गुजरात का ये कच्छ है, ठीक है, यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत यानी कि जलकुंड महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये घटना चक्र से हो रहा है। घटना चक्र में आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हो, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आप प्लीज़ इनका रिवीजन कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बहुत ईजी है, कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? इसमें बताना है जो हड़प्पा नगर है वो कौन सा 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। तो 3 भागों में कौन सा है? धोलावीरा है। धोलावीरा जो नगर है वो आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचले नगर में विभाजित किया गया था। मतलब 3 भागों में, एक तो किले का भाग था, एक मध्य नगर का था और एक निचले नगर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी पढ़ा था, कहाँ से? धोलावीरा से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो एक किला था, एक मध्य नगर था और एक
निचला नगर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन मतलब जल जो था वो उन्नत तरीके से जल संचय होता था, और प्रबंधन मतलब जल का जो निकास था, जो निकास होता है, जैसे शहरों में नाले रहते हैं और नालों में अगर प्रबंधन सही ना हो तो ये नालों से बाहर पानी निकलने लगता है, रोड पे आ जाता है, जिससे गंदगी हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की संख्या का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, वो है कि जल संचय और प्रबंधन प्रणाली, मतलब जल का संचय किया और उसकी प्रबंधन प्रणाली जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस थी, और बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, और सुबह जलाशय के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित, मतलब जलाशय के माध्यम से ही जल को प्रवाहित, जो वाटर था उसको प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, धोलावीरा। और धोलावीरा का भी आपको क्वेश्चन क्या पढ़ाया था कि 3 नगरों के अवशेष किससे प्राप्त हुए थे, धोलावीरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब जल प्रबंधन का उन्नत साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें इसका जो आंसर है उसमें थोड़ा डाउट है, तो डायरेक्ट इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि लोथल से सर्वाधिक क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। मतलब डबल जो बैरियल है, जो 2 शव होते हैं यानी कि 2 डेड बॉडी जो होंगी, उसके एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए। तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब जो लोथल है वहाँ से 3 युगल के यानी कि थ्री डेड बॉडी मिली है। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण जो एविडेंस है वो मिले हैं। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है, यही संख्या को आधार माना जाता है, तो सही विकल्प जो होगा हमारा सी होगा। ठीक है, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाएगा तो सी और डी दोनों हमारे इसमें आंसर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पन जो स्थल है और सनौली के अभी जो हाल ही में है उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ के, मानव शवाधान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, और जिनकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख है, और इनके साथ ही कुछ जानवरों की जो हड्डियां मतलब बोन्स जो हैं वो मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। मतलब जो मांडी है वो कौन से स्टेट में है, यूपी के, भारत के, तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा, मांडी। ठीक है, 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। इम्पोर्टेंट है, जिसका भी अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो जुडिशरी से रिलेटिव तो पूछा जा सकता है कि जो मांडी है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो फिर ऐसे लिख देगा कि एक साइड में शहर लिख दिए और एक साइड में स्टेट लिख दिए कि हड़प्पा सभ्यता शहर है, इनका मिलान कीजिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। मतलब जो वस्त्र जो क्लॉथ हैं उसके लिए सबसे पहले
जो यूज होंगे, मतलब कपड़ों में कपास की खेती का प्रारंभ वो कहाँ किया गया था? ओनली क्लॉथ के लिए तो कहाँ किया गया था? भारत में। भारत में कपास, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। इसकी थ्योरी है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई थी। मतलब सूत, जिससे क्लॉथ जो है उसका धागा ही बोलते हैं और उससे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो वे, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। जो मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके विशाल मंदिर होते थे और विशाल ही महल होते थे। क्या ये सही है, गलत है? ये गलत है, क्योंकि इस टाइम कोई मंदिर नहीं था, वो लोग सिर्फ पशुपति जी की पूजा करते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने नाम लिया किसका? पशुपति जी की। वे युद्ध में घोड़ों, उस टाइम घोड़ों तथा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? सेकंड। ठीक है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। तो इसकी थ्योरी है कि वर्तमान एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अतः सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यही पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्ति एवं मोहरे हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या पाया गया था? मिट्टी की मूर्ति और पत्थर और मोहरे पाई गई थी। इनमें से यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतु की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सूरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। मतलब जो घोड़े का यूज कम हुआ है, लेकिन घोड़े का यूज युद्ध के रथ को खींचने के लिए उस समय किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब सिंधु घाटी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो विचार यह है, प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब ये सही है या गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना। तो सही है ये तो। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। अभी तो देखा था कपास का रेशा मिला था। ठीक है, तो यानी कि दोनों सही हैं। तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। देखिएगा, अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जाननी है जुडिशरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।